अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो यमन के हूथी और सोमालिया के अल शबाब के बीच बढ़ते संबंध चिंता का कारण है। दोनों आतंकी संगठन हैं और अदन की खाड़ी के पार उनके साझा हित हो सकते हैं। चिंता है कि तकनीकी हस्तांतरण, ड्रोन, तस्करी के रास्ते और समुद्री रणनीतियां यमन से हॉर्न ऑफ अफ्रीका पहुंच रही हैं। और अगर ये संबंध और बढ़ता है तो ये सिर्फ सोमालिया में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में हिंसा को बढ़ावा देगा। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एमिली मिलिकन, डेप्टी डायरेक्टर इंसात फाउंडेशन। एमिली, मुख्य विषय समझाइए। हूतियों को अल शबाब से क्या फायदा हो सकता है? अल शबाब को हूतियों से क्या मिलेगा? हूथियों को सोमाली नेटवर्क, तस्करी के गलियारों, तटीय ठिकानों, ईंधन और समुद्री निगरानी के अवसर उपलब्ध कराते हैं। ये बाबल मंदेब जलडमरू मध्य पर उनका प्रभाव भी बढ़ाता है और उन्हें अतिरिक्त जनशक्ति भी मिल सकती है, क्योंकि अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सोमाली अली लड़ाकों को हूथी समूह के लिए लड़ने के लिए यमन में तस्करी करके लाया जा रहा है। अल-शबाब के लिए ये सामरिक है, क्योंकि हूथी उन्हें उन्नत हथियार, ड्रोन, समुद्री निगरानी उपकरण और तकनीकी विशेषज्ञता दे सकते हैं, जो उन्होंने ईरान और हिजबुल्लाह के प्रशिक्षकों से सीखी है। ये गठबंधन क्षेत्र में समुद्री असुरक्षा बढ़ाता है, जिससे अल-शबाब को तस्करी, समुद्री डकैती, बंदरगाहों पर कर और जबरन वसूली का लाभ मिलता है। क्या कोई क्षेत्रीय गठबंधन इन दोनों समूहों के नए गठबंधन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है? यहाँ क्या किया जा सकता है? अब एक नेटवर्क है जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती रोधी अभियान और गठबंधन, साथ ही हूती विरोधी समुद्री सुरक्षा अभियान शामिल हैं, जो आपस में कुछ हद तक ओवरलैप कर रहे हैं। इस रिश्ते की जटिलता के कारण इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों की ओर से सोमालीलैंड में बढ़ती रुचि देखी जा रही है। जैसे जैसे वे स्वतंत्र राज्य बनने और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के प्रयास कर रहे हैं, सोमालीलैंड कोस्ट गार्ड की भूमिका बढ़ेगी, खासकर क्योंकि वे समुद्री मामलों में अमेरिका, यूएई, रूस और चीन के साथ पहले ही सहयोग कर रहे हैं। क्या सोमालीलैंड कोस्ट गार्ड के पास ईरान समर्थित हूथियों जैसे खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं? उनके पास जरूरी नहीं है कि वे पूरी तरह से अपने दम पर इसका सामना करने के लिए पर्याप्त संसाधन रखते हो, लेकिन स्थानीय बलों को शामिल करना और उन्हें इन व्यापक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में सक्रिय करना, जो यूके, यूएस, तुर्की जैसे देशों से बलों को लाते हैं, वास्तव में बहुत उपयोगी है। तो ईरान इसमें कैसे फिट बैठता है, खासकर जब हौथी इस शासन के प्रॉक्सी हैं? क्या वे इस गठबंधन को प्रभावित कर रहे हैं या किसी भी तरह से इसे आगे बढ़ा रहे हैं? हूती ईरान से जुड़े हैं, लेकिन वे पूरी तरह उसके प्रॉक्सी नहीं हैं और अपने गठबंधन व संबंध खुद भी बनाते हैं। हॉकी का अल शबाब और अन्य राज्य तथा गैर राज्य पक्षों के साथ ये साझेदारियां बढ़ाना ये दिखाता है कि वे समानांतर संबंध बना रहे हैं, यानी एक दिन वे शासन के पतन के बाद भी जीवित रह सकते हैं या ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे वे पूरी तरह से ईरान द्वारा समर्थित नहीं है। ईरान जरूरी नहीं कि अल शबाब के साथ इस संबंध का समर्थन कर रहा हो। अगर ईरान से फिर युद्ध हुआ तो क्या इन गठबंधनों को लाल सागर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र अवरुद्ध करते देखा जा सकता है? हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि हूथीज अल शबाब और सोमालिया में इन नए नेटवर्क्स का फायदा उठा सकते हैं। आप जानती हैं, अभी उनके पास बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के एक तरफ नियंत्रण और प्रभाव है और दूसरी तरफ सोमालिया है। दोनों तरफ पहुंच और दोनों पर प्रभाव होना वाकई में बहुत विनाशकारी हो सकता है।